हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस दैट इज रूपेंद्र's एनालिसिस ऑफ द वीक। मेरा नाम है रूपेंद्र शेखावत एंड टुडे वी हैव अ पैक्ड एपिसोड लाइन विद लेटेस्ट हेडलाइंस एंड इनसाइटफुल एनालिसिस। सो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इट वुड बी ग्रेट अगर आप इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें। हम इस चैनल पे दोस्तों करंट अफेयर्स तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ हम लोग ओवरऑल पर्सनैलिटी पे भी फोकस करेंगे कि हम लोग अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। इसीलिए मैं इस वीडियो की शुरुआत में आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग या फिर बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक कोट शेयर करना चाहूँगा, जैसा कि आप पढ़ भी सकते हैं। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद वन स्टेप, जो कि लिया गया है एक बहुत ही अमेजिंग बुक लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट से। दोस्तों ये जो थॉट है ये आप इस वीडियो के द्वारा तो समझ ही रहे हैं, साथ साथ आप इसे अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज़ को जब शुरू करते हैं तो वो एक झटके से आप उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होते, ठीक है। यू बिगिन विथ एवरी सिंगल स्टेप। आप जैसे जैसे स्टेप्स लेते जाते हैं वैसे वैसे चीज़ें आप लोगों को समझ में आती जाती हैं और आप उसमें मास्टरी हासिल कर जाते हैं। उसी तरीके से मैं आपको बताऊं, ये पहला एपिसोड है हमारी सीरीज़ का, लेकिन जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे या जैसे जैसे आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे, सो यू विल सी अ चेंज इन योर सेल्फ। यू बिकम मोर अवेयर अबाउट थिंग्स। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आप करंट अफेयर से रिलेट कर पाएंगे और जो डेली बेसिस पे या फिर डेली हेडलाइंस जो होती है उससे आप अपने आप को रूबरू रख पाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का प्यारा कोट। आई होप आप इससे कुछ अच्छा सीखेंगे और अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। So in this series, our aim is to provide you with the knowledge about various fields. So we will present an important question related to the trending news going around. जो भी इस वर्ल्ड में जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है उससे रिलेटेड भी आपको एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। इससे क्या होगा, जैसे आपको मैं सवाल पूछ लेता हूँ, ये नेम ऑल द कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ द अफ्रीकन यूनियन विच रिसेंटली जॉइन द G20। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो वेल एंड गुड, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ के बारे में या इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है तो मैं आपसे यू डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा सा जानें, उसके बाद में अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे क्या होगा, इससे आपको एक बहुत ही इंसाइटफुल मिलेगा इस क्वेश्चन के बारे में या इस टॉपिक के बारे में। आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और मे बी आप इस चीज़ को लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद रख सकेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं उसके बाद में उसे लिखते हैं, सो यू नेचुरली उस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। सो लेट्स नॉट जस्ट वेस्ट आवर मच मोर टाइम एंड जस्ट डाइव इनटू द एडिटोरियल सेक्शन। ओके, सो आज एडिटोरियल एंड न्यूज़ एनालिसिस आज है 12 सितंबर 2023। आज के कुछ इम्पोर्टेंट जो एडिटोरियल्स हैं वो मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए हैं। चलिए देखते हैं पहले एडिटोरियल हमारा। जो पहला एडिटोरियल हमारे टेबल पे दोस्तों जो हमारे सामने है या जो हमारे डिस्कशन में आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रेडिंग इंडिया ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही आपको रिसेंट लगेगा। जैसे कि आपको पता है रिसेंटली जो कुछ फूड प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि कुछ टमाटर हो गए या फिर अदर चीज़ें हो गई, इन सभी की जो प्राइस थी वो हाइक हो गई थी नेचुरली। क्यों? बिकॉज कुछ रीज़न दिए जाते हैं कि इससे पहले जो प्रोडक्शन था टमाटर का वो कम हो गया था, इसीलिए जो इसकी कॉस्ट थी वो बढ़ गई थी। जो पहला पॉइंट इस आर्टिकल में जो राइटर ने दिया हुआ, इंडियाज़ फूड प्राइस इन्फ्लेशन हैज़ बीन steadily rising since 2019 with the inflation exceeding 11% in July 2023। 2019 से ही जो चीज़ें वो महंगी होती जा रही है। फूड इनसिक्योरिटी हमारे देश में आपको पता ही है, फूड इनसिक्योरिटी पहले भी थी, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था। आपको याद होगा 19 में भी, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 1963 या 1973 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसी टाइम पे हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था। उससे क्या हुआ था दोस्तों कि जो प्रोडक्शन थी, जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन थी वो बढ़ाई गई थी बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो उसी चीज़ को लेकर जो हम
लोगों ने सीखा था, वो ज़रूरत है आज हम इम्प्लीमेंट करने की। जो सेकंड पॉइंट है उसे ही चेक कर लेते हैं। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट दैट 74% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021। ऐसा क्यों है? क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी तो है ही, मतलब जहां हम एक तरफ बात करते हैं कि हम मोस्ट एक जो क्रॉप होती है राइस, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में, साथ ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कुछ जो चीज़ें हैं वो हमें इतनी महंगी है कि हम उसे अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि मैं कहूँ हेल्दी डाइट जो है वो प्रॉपरली 74% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो हेल्दी डाइट भी अफोर्ड नहीं कर पा रही। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्टेपल फूड है या फिर जो फूड हम लोग खाते हैं उसका जो प्राइस है वो दिन ब दिन क्या है, बढ़ता जा रहा है। इसी के प्लस मैं बात करूँ एनीमिया रेट्स जो है, एनीमिया रेट जो डिफिशियंसी होती है ड्यू टू न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन से आपने देखा होगा। एक बहुत ही फेमस फोटो थी एक, इफ़ यू रिमेम्बर गाइस, की एक छोटा सा बच्चा था, वो माल न्यूट्रिशन की वजह से इट सीम्स लाइक स्केलेटन, एक छोटा सा स्केलेटन का दिख रहा था बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। वो एक किसी मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन कोई जंग की वो फोटो थी, शायद उस टाइम की वो बात है। तो नॉट जस्ट इंडिया बट पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर जो है वो फूड की कमी आ रही है। उस चीज़ को लेकर लोगों को ध्यान देना चाहिए, जैसा कि इसके अंदर कुछ पॉलिसीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक जो हमारे इंडिया का रिज़र्व बैंक है वो मैनेज कर सकता है फूड इन्फ्लेशन को। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो सरकार ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकती है, ताकि एटलीस्ट जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है वो एटलीस्ट जो मिनिमम अमाउंट या जो कहते हैं हेल्दी डाइट जो है वो कंज्यूम कर सके, एंड जो खाने की वजह से जो बीमारियाँ होती है उन चीज़ों को एलिमिनेट कर सकें हम लोग। ओके दोस्तों, सो आगे जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो ऐसा है कुछ कि अ नीड फॉर अ सेकंड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही इस एडिटोरियल की शुरुआत में ही बताया था कि हमको ज़रूरत है दूसरे ग्रीन रेवोल्यूशन की। उस टाइम पे आपने सुना होगा YLD या फिर HYD, हाई यील्डिंग सीड्स, जो उस टाइम ज़रूरत थी, जो उस टाइम किसानों को बांटी गई थी कि आप इस चीज़ से खेती कीजिए सो दैट वी कैन इम्प्रूव ऑन आवर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जब इम्प्रूव होंगी ऑटोमेटिकली जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। Proposed initiative include extending irrigation to 100% nets on area, easing land leasing restriction, revitalizing agriculture research and reintroducing extension services। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सरकारें इम्प्लीमेंट कर सकती है। नेट्स ऑन एरिया को 100% बढ़ाना, ईजिंग लैंड लीजिंग रेस्ट्रिक्शंस, जो लैंड जो लीज करने के जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा रिलीज़ कर सकें, ताकि किसानों को जो थोड़ा सा मदद मिल सके कि वो और अपनी खेती को जो है रॉबस्ट बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर सके। जो टमाटर की अभी कमी हुई थी किस लिए हुई थी, का जो मेन कारण है वो है जो प्रोडक्शन था वही कम हो गया था टमाटर का। इसीलिए जब सप्लाई कम होगी टमाटर की तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो इन्फ्लेट होगा, और जो फूड प्रोडक्ट हैं जैसे कि टोमेटो वो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। State governments are crucial partners in the efforts and cooperative federalism is necessary to replicate the success of green revolution। देखिए दोस्तों, न कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसान अपने लेवल पर नहीं, बल्कि जो स्टेट गवर्नमेंट भी है वो भी अपने लेवल पे कुछ ऐसी किसानों को अपनी तरफ से कुछ छूट दे सकती है, जैसे बिजली की बिल में छूट हो गई या पानी के बिल में छूट हो गई, या फिर प्रोवाइड कराना कुछ फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, ये सब चीज़ें जब कम दामों पे किसानों को मिलेगी तो ऑटोमेटिकली किसानों को जो है वो इनकरेज करेगी टू सो मोर फूड क्रॉप्स, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उगा सकें। और जो कमी हो रही है हमारे देश के अंदर, जो कमी के कारण जो फूड की जो प्राइस बढ़ती जा रही है वो कम होगी। नॉन ideological approach consistent with ecological insecurity is essential to ensure all Indians have permanent access to healthy diet, building on the success of green revolution capitalist approach। ये सब बातें थी दोस्तों
जैसा कि मैंने आपको बताया भी, हमारे इंडिया के अंदर जो है स्टेपल फूड दालें, जो मेन एक दाल जो है एक मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है हमारे इंडिया के अंदर। लेकिन दालें जो है वो मेन सोर्स तो है, लेकिन वो क्या वो हमारे प्रोटीन को कमी को पूरा कर पा रही है? द आंसर इज नो। हमने देखा है कि हमारी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स तो है, फाइबर तो है, लेकिन आज भी कुछ जो कुछ ही लोग जो हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन जैसा कि आपको पता है हमारा मोस्ट ऑफ द इंडिया जो वेजिटेरियन है वो अपनी प्रोटीन की जो डाइट है वो सिर्फ दालों से पूरी करता है। तो दालों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना ये भी इम्पोर्टेंट है। सो ओवरऑल हमारी जो डाइट कंप्लीट डाइट होती है या फिर न्यूट्रिशियस डाइट होती है जो कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब कुछ होता है। तो हम ऐसी डाइट खानी चाहिए जो हमारी पूरी बॉडी की जो नीड्स है उसको कंप्लीट करे। लेकिन ये नीड्स जब भी कंप्लीट होगी जब हमारे जो फूड प्रोडक्शन की प्राइस कम होगी। तो इसीलिए इस आर्टिकल के अंदर जो मेन पॉइंट रखा गया था वो यही था कि क्योंकि फूड प्राइसेस जो इन्फ्लेट हो रही है आज की तारीख में, उसको कम करने की ज़रूरत है। और उसको कम करने के लिए जो राज्य सरकारें हैं या जो केंद्र सरकार है वो उनको किसान भाइयों को अपनी तरफ से कुछ छूट देनी चाहिए। जैसे कि जो सब्सिडीज़ हो गई, ये सब देने से क्या होगा, जो किसान इनकरेज करेंगे और चीज़ों को उगाने के लिए। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और मैं कहूँगा कि डेली लाइफ से रिलेटेड जो ये आर्टिकल था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये सब चीज़ें जो है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं या फिर मैं कहूँ कि स्पेसिफिकली आज का जो पहला आर्टिकल है हमारे पास, ये हमारी डेली लाइफ से बहुत रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हमारी जो पहला टॉपिक था तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड था। सो वी होप दैट कि दिस सीरीज विल नॉट ओनली प्रोवाइड यू विद वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो इंकरेज यू टू एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स एंड एक्सपेंड योर नॉलेज। ये जो सीरीज़ है ये तो आज शुरू हुई है, लेकिन पहला ही टॉपिक आपको ऐसा मिल गया कि आप डिफरेंट लेवल्स पे या फिर मैं कहूँगा कि आपने एक स्टेज पार कर ली है जहाँ पे आपने एक फील्ड को एक्सप्लोर किया है। और जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे तो मेरा एम यही है कि आपको हर जो फील्ड है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो या स्टेट पॉलिटिक्स या मैं कहूँगा डिफेंस है या और भी जो चीज़ें डिफरेंट फील्ड्स जो है, उन सब के अंदर आप आप सभी को उन हर एक चीज़ के अंदर आपको यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ दैट थिंग। एक पर्टिकुलर चीज़ से अवेयर रहना इज़ नॉट आवर एम। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई लोगों का स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है तो उनको स्पोर्ट्स की बहुत सारी चीज़ें याद रहती है, बट आज के टाइम पे इट्स फास्ट पेजिंग वर्ल्ड। सो मेरा ये एम है कि मैं आपको ना कि सिर्फ एक चीज़ से या फिर एक फील्ड से, बल्कि हर फील्ड से जो दुनिया में है या फिर उस हर चीज़ से आपको एक आइडिया दूंगा, आपको हर चीज़ से रूबरू हुआ। सो चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ दोस्तों। जो हमारा अगला एडिटोरियल है वो है द सिग्नल्स फ्रॉम दिस मेड इन चाइना स्मार्टफोन स्टोरी। सो गाइज यू आर वेल अवेयर, आप इस चीज़ से बहुत अवेयर होंगे कि आज हमारे इंडिया के अंदर जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वो उनमें से मैक्सिमम जो है वो मेड इन चाइना ही है। चाहे वो मैं स्पेसिफिकली किसी कंपनी का नाम रिवील नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता है इसके बारे में, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी यूज़र भी होंगे, आप में ज़्यादा लोग। सो जो चाइना की डोमिनेंस है इन द स्मार्टफोन प्रोडक्शन तो वो तो है ही, लेकिन साथ में एक स्मार्टफोन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो होता है स्मार्ट चिप, यानी कि जो चिप होती है मदरबोर्ड जिसे आप कहते हैं, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख भी पा रहे होंगे। तो वो जो चीज़ है उसके अंदर अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना दोस्तों। पहला पॉइंट क्या है, Huawei Mate 60 Pro with a Kirin 9000 processor highlights China's ability to manufacture a 7nm chip despite a US sanction on semiconductor technologies। दोस्तों Huawei जो कंपनी है चाइना की, उन्होंने क्या किया है कि अभी 9000 कोई प्रोसेसर चिप बनाई है। ठीक है, उस चिप की क्या खासियत है कि वो एक 7nm चिप है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि जो
ये 7nm चिप है, ये बहुत जस्ट गिव मी जस्ट अ सेकेंड सो दैट आई कैन यू एक्सप्लेन विद अ पेन. हियर आई विल फाउंड द पेन. Just give me a second and I will be okay. So don't no worries at all. मैं आपको माउस के कर्सर के द्वारा समझाऊंगा. Don't worry about that. We will fix in the next episode. Yeah. So मैं बात कर रहा था कि Huawei जो कंपनी है चाइना की, उन्होंने रिसेंटली एक Kirin 9000 प्रोसेसर चिप बनाई है डिस्पाइट द यूएस सेंक्शन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज. जो यूएस ने जो ऑलरेडी सेंक्शंस लगा रखे चाइना के ऊपर, उनके अगेंस्ट जाके चाइना ने जो है वो एक सेमीकंडक्टर चिप बनाई है दोस्तों. अभी सेमीकंडक्टर आपको पता है जो डोमिनेंस है वो ऑलरेडी ताइवान या कोरिया कंट्रीज जो है उनका डोमिनेंस है चिप बनाने के अंदर. जो भी चिप आप यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ आप मोबाइल में यूज़ करते हैं, टैबलेट्स में यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स में, या इवन स्मार्ट जो ईवी जो गाड़ियाँ आती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो आते हैं, उनके अंदर भी जो चिप लगती है, उनके अंदर जो चिप लगाई जाती है वो बेसिकली बनती है कोरिया या फिर ताइवान के अंदर. सो challenges in China's chip manufacturing include low wafer yield, inefficiency in the fabrication process, and the inability to access advanced lithography tools. जैसा कि मैंने आपको बताया भी दोस्तों कि डोमिनेंस जो है पहले से ही ताइवान और कोरियन कंपनीज का है या उन देशों का ही. तो उनके पास क्या है, एक अपर एज है. जैसे कि मैं बात करूँ नेचुरल या फिर जोग्राफिकल एरिया की, तो उनका जोग्राफिकल एरिया कुछ ऐसा है कि दे हैव दैट मिनरल्स एंड दे हैव दैट मेटल्स बाय विच दे कैन मेक द सेमीकंडक्टर चिप. अब यहीं पे चाइना की कुछ जो है, चाइना को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. नो डाउट चाइना एक वेल ग्रोन कंट्री है, ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, P5 मेंबर भी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का. बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो लैक एट सम पॉइंट इन मैन्युफैक्चरिंग दीज चिप्स. वो कहीं ना कहीं जो है वो उन जो ऑलरेडी जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उनके अंदर कम्पीट नहीं कर पा रहा है चाइना. जो ऑलरेडी डेवलप्ड जो सेमीकंडक्टर के अंदर डेवलप्ड नेशन जैसे कि कोरिया और ताइवान, सो उनको उनके साथ कंपेयर करने के लिए, कम्पीट करने के लिए चाइना को भी टाइम लगेगा दोस्तों. जैसे कि ये के अंदर जो लास्ट पॉइंट है वो है चाइना's आइसोलेशन द चिप इकोसिस्टम मेक इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द एक्सटेंसिव एंड स्प्लाइस यूएस दैट टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम. सो ना कि सिर्फ प्रोडक्शन में दोस्तों, सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं, ये पूरे इकोसिस्टम की बात है. जहाँ पे हम बात करें चिप कंडक्टर की बनाने की, ना कि सिर्फ बनाने की बात है बल्कि पूरे इकोसिस्टम की बात है. आपको बताया दोस्तों, ये जो जितने भी ताइवान या कोरियन कंपनीज हैं, इन सबको फंड कौन करता है? इन सबको फंड करता है यूएस. जो यूएस का कैपिटलाइजेशन है यहाँ पे, या जितना भी यूएस ने यहाँ पे कैपिटलाइजेशन किया है वो एक इमेंस लेवल पे है. मतलब जितना भी एक इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि यूएस ने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि यूएस को भी पता है कि ताइवान और कोरियन के पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं. तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन दैट एंड मेक देम अ प्रॉपर इकोसिस्टम टू डेवलप द चिप्स. सो इसीलिए दो एक्सटेंसिव स्पेशलाइजेशन है उन सभी देशों का, जैसे कि कोरिया और उन सब का, तो उस चीज़ से कम्पीट करना चाइना के लिए अभी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है. बट मेरा ये मानना है कि इन द लॉन्ग टर्म चाइना विल डेफिनेटली हाँ, मुझे पता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं अपने भारत होने पे गर्व भी करता हूँ. बट एट द सेम टाइम जब कोई दुश्मन देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो हमें इस चीज़ से कोई वो नहीं होना चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए, बल्कि कि अगर वो कर पा रहे तो हमें भी करना चाहिए. तो ये सब चीज़ें हैं. इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों. जो अगला पॉइंट हमारा ये है, द यूएस लेड इकोसिस्टम बेनिफिट्स फ्रॉम फंक्शनिंग स्पेशलाइजेशन विद countries specialization in different aspects of China chip production, while China must attempt to self-sufficiently cover all segments. अब देखिए दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको पॉइंट बताया उन सब में मैंने बात करी कि कैसे यूएसए जो है डोमिनेट करता है इन सब चीज़ों में. डोमिनेट इन द सेंस कि कैसे वो जो है कैपिटलाइजेशन का फ़ायदा उठाकर दूसरे देशों को फंड कर रहा है. ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ कोरिया और
ताइवान का, तो वो इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि दे आर द मास्टर्स ऑफ इट, दे हैव दैट कैपेबिलिटी टू बिल्ड थाउजेंड्स ऑफ और मिलियंस ऑफ चिप्स एट अ टाइम। तो ऐसा क्यों है कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, प्लस यूएसए उनको क्या कर रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। तो जब दो चीज़ें मिलकर कोई काम करती हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ डेफिनेटली अच्छी ही होने वाली है। सॉरी पता है। लेकिन चाइना की हम बात करें, चाइना जहाँ पे अकेला ही इन चीज़ों से जूझ रहा है, उसे अकेले ही इन सब चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, वेदर इट इज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बातें हों, चाहे वो मिनरल्स की बातें हों, या फिर जो मेटल लगने वाले हों, साथ ही कैपिटलाइजेशन भी उसे खुद ही करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना एफिशिएंट नहीं है, चाइना इज़ वर्किंग ऑन दैट, एंड अकॉर्डिंग टू आवर लास्ट point, China's finite resource and capital intense nature of chip specialization make it challenging to compete efficiency in every domain। देखिए दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट जो राइटर ने लिखा है वो इसी बारे में है कि आपको पता है कि चाइनीज़ चीज़ें जो है वो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ये आपने डेफिनेटली सुना होगा कहीं ना कहीं। तो वही बात है कि जो चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कोई एक तरीके से कोई मार्केट में वो मतलब इतना डोमिनेंस पैदा नहीं कर पाते, ठीक है। अभी तो रिसोर्सेज तो हैं चाइना के पास, जैसे कैपिटल भी इनफाइनाइट है या फिर रिसोर्सेज भी इनफाइनाइट है, लेकिन जो एक स्पेशलाइजेशन होता है ना, वो किसी भी चीज़ या इस चिप प्रोडक्शन के स्पेशल में बात करूँ चिप प्रोडक्शन में, तो उसको हासिल कर पाना अभी के लिए चाइना के लिए बहुत ही मुश्किल है, और डोमिनेंस क्रिएट कर पाना इज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर चाइना। ये था आज के मतलब दो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा। पहला जो टॉपिक था हमारा या आर्टिकल था वो था डेली जो हमारी लाइफ है उस चीज़ से रिलेटेड। दूसरा ये मैं कहूँगा कि हमारे कहीं ना कहीं डेली लाइफ से रिलेटेड था, बट इट इज़ मोर ऑफ अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ये थोड़ा टेक्नोलॉजी ड्रिवन था। बट आई होप कि आप दोनों ही चीज़ों को कंपेयर करके अच्छे से समझ पाए होंगे कि कैसे फर्स्ट जो आर्टिकल था वो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा था, प्लस सेकंड ये भी डेली लाइफ को अफेक्ट कर ही रहा है, लेकिन ये थोड़ा टेक्नोलॉजी ड्रिवन था। ये सभी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है दोस्तों। आपको हर फील्ड का जानकारी होना बहुत बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अगर देश दुनिया की खबरों से अगर आप या करंट अफेयर्स से आप रूबरू होते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको एक अपर एज मिलता है, आप एक कंपटीशन में थोड़ा आगे से हो जाते हैं उस लेवल पे, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, सब चीज़ें जानना, चाहे वो मैंने अगर कहा कि आपको कि फूड प्राइस इंक्रीज हो रही है या फिर जो चाइना जो डोमिनेंस दिखाना चाह रहा है अपनी चिप प्रोडक्शन में, तो ये दोनों अलग मतलब न्यूज़ थी, बट एट द सेम टाइम ये दोनों ही जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। ये था हमारा आज का एडिटोरियल सेक्शन। बट वेट हम अभी आगे हमने जो हेडलाइंस राउंड अप है उसमें जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट सेगमेंट इज़ हेडलाइंस राउंड अप, जहाँ हम देखेंगे कुछ टॉप हेडलाइंस फ्रॉम वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। लेट्स स्टार्ट विद आवर हेडलाइंस राउंड अप। जो हमारी पहली न्यूज़ है दोस्तों वो है लॉन्च ऑफ वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ अ हिस्टोरिक स्टेप। हमारे पीएम साहब ने कहा है कि जो वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि हमने हाल ही में G20 के अंदर बात करी थी UAE के साथ में, उस चीज़ को लेकर पीएम मोदी ने बात करी है। साथ साथ में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उन्होंने डेवलप किया है एक ऐसा डिटेक्टर जो कि कैंसर सेल्स को जो किल करेगा और डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद किल कर देगा। तीसरा पॉइंट है हमारा या तीसरी हेडलाइन है हमारी, ब्राज़ील प्रेसिडेंट एड्रेसिंग इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड विल बी एट द सेंटर ऑफ ब्राज़ील G20 प्रेसिडेंसी। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इस साल G20 की प्रेसिडेंसी जो है भारत कर रहा है। रिसेंटली 2 दिन से मीटिंग्स हो रही है, हाई ऑफिशियल्स आए हुए हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। अगला जो होस्ट है G20 का वो है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है, आपके लिए इसका एक क्वेश्चन और बन गया कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस हैं विद ब्राज़ील इंडिया के।
सो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट, उनका नाम प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इन्होंने कहा है कि जो G20 की अगली मीटिंग होगी या जो प्रेसिडेंसी करेगा जब ब्राज़ील, तो एट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम एड्रेस करेंगे इनइक्वालिटी को। जो भी दुनिया के अंदर इनइक्वालिटी है, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज को लेकर हो सकती है। कहीं पे हम देखते हैं कि कहीं पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है। सो ऐसी हर चीज़ को लेकर जो है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि वो जो G20 की प्रेसिडेंसी करेंगे तो वो इनइक्वालिटी को एट द सेंटर रखेंगे। साथ ही बात कर लेते हैं राजस्थान के कोटा की, जहाँ पे पुलिस और कोचिंग सेंटर्स ने हाथ मिलाए हैं टू हेल्प स्टूडेंट्स एड्रेस मेंटल हेल्थ इश्यूज़। रिसेंटली देखा गया था कि जो सुसाइड केस अटैम्प्ट्स हैं कोटा के अंदर स्पेशली, जो कि एजुकेशन हमें राजस्थान का हालांकि बल्कि इंडिया का भी, सो वहाँ पे देखा गया था कि काफ़ी जो सुसाइड अटैम्प्ट्स हैं बाय द स्टूडेंट्स, उनको रोकने के लिए काफ़ी प्रशासन ने अपने तरफ से एफर्ट्स लगाए हैं। जैसे कि कोटा की पुलिस ने प्लस कोचिंग सेंटर्स ने हाथ मिलाया है ताकि वो मेंटल हेल्थ जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर सकें और जो सुसाइड की केसेस हैं उनको थोड़ा लिमिट कर सकें। सो ये सब आज थी आज की हेडलाइंस दोस्तों। हमने आज बात करी कि हम थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं इस सेक्शन को, हम इस पूरे वीडियो को, जिसमें हमने बात करी पहली कि हम कैसे जो फूड इन्फ्लेशन है वो चीज़ों को अफेक्ट कर रही है, हमारी डेली डाइट को अफेक्ट कर रही है, और सेकंड हमने देखा कैसे चाइना जो डोमिनेंस दिखाना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि द लैक ऑफ ट्रस्ट जो है लोगों का वो नहीं बन पा रहा, प्लस लास्ट जो टेक्नोलॉजी है वो उस लेवल की नहीं है कि वो कम्पीट कर सके विद द मॉडर्न और फिर जो डोमिनेंस है जिन कंट्रीज़ का, उन जितना जो क्वालिटी है वो नहीं है जो चाइना की चिप्स में ओके। सो ये थोड़ा साथ ही हमने डिस्कस किए 4 हेडलाइंस, लॉन्च ऑफ वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस डेवलप किया है स्केल सेल कैंसर डिटेक्टर, एंड ब्राज़ील प्रेसिडेंट के साहब के बारे में बात की, प्लस हमने बात करी कोटा पुलिस के बारे में। तो दोस्तों ये था आज के इस वीडियो के बारे में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशन फॉर फ्यूचर टॉपिक्स, प्लीज़ फील फ्री टू लीव दैम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी वैल्यू योर फीडबैक एंड विल स्ट्राइव टू प्रोवाइड कंटेंट दैट इज इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग। अगर आपका कुछ फ्यूचर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव या कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप फील फ्री करें और अपना जो भी सवाल है उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं जल्दी से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो दैट्स wraps up today's episode of Rock Classes. If you enjoyed today's video episode, please give it a thumbs up, subscribe if you haven't already, and share it with friends and family who value staying informed. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को या इस एपिसोड को अपने उन दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो इन्फॉर्म रहना पसंद करते हैं हर चीज़ से, जिनको इन्फॉर्मेशन पसंद है, उन सबके साथ आप शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। दिस इज रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, and I'll see you in the next one. Thanks so much.